राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर उठाकर शमशान की ओर बढ़ने लगे। इस बार बेताल ने कोई कहानी नहीं सुनाई, बल्कि चुपचाप रहा, जैसे किसी गहरे विचार में हो। रास्ता लंबा था, लेकिन राजा की हिम्मत और धैर्य अटूट था। उन्होंने घने जंगल, डरावनी आवाजों और अंधकार की परवाह किए बिना अपना सफर जारी रखा। आखिरकार कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य शमशान घाट पहुंच गए, जहां वह तांत्रिक साधु उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को नीचे रखा, साधु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। वह प्रसन्न स्वर में बोला, राजन, तुमने अद्भुत धैर्य और साहस दिखाया। अब बस एक अंतिम कार्य बाकी है। इस शव बेताल को इस वेदी पर रख दो, और जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूं, तुम इसका शीश काट देना। यह सुनकर बेताल जोर से हंसा और पहली बार स्वयं राजा को संबोधित किया। राजन, क्या तुम नहीं समझे? यह साधु तुम्हें धोखा दे रहा है। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक यज्ञ है, जिससे यह साधु अमर हो जाएगा। लेकिन इसकी सफलता के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। यदि तुमने इसकी आज्ञा मानी, तो तुम मारे जाओगे और यह स्वयं अमर हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य को अब सब समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और साधु पर वार कर दिया। साधु, जो अपने छल में पूर्ण रूप से आश्वस्त था, इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। देखते ही देखते वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। साधु के नष्ट होते ही बेताल मुस्कुराया और राजा से कहा, राजन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से एक बहुत बड़े संकट को टाल दिया। तुम केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे धर्मात्मा भी हो। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इतना कहकर बेताल हवा में विलीन हो गया और राजा विक्रमादित्य विजयी होकर अपने महल लौट गए। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां सदियों तक लोगों के बीच सुनाई जाती रहीं।